Hi, hello. This is Amina Satyak here, and welcome to my channel Just Ask. तो ये मेरा इस चैनल का दूसरा वीडियो है. तो I'm really excited to share some points with you. Uh, तो पहली बात मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. I'm Amina. So welcome to my channel Just Ask है मेरा चैनल का नाम. तो मैं एक ड्रॉपर नीट 2025 पे. तो मैं इस चैनल में अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. जो भी गलतियां मैंने की है, जो भी मिस्टेक्स मैंने की है, ताकि आप उन मिस्टेक्स को दोहराए ना. बहुत ही ज्यादा प्यार आप सभी को. तो बिना किसी भी देरी के लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो और देखते हैं कैसा जाता है. अगर कोई भी गलती हो जाए इस वीडियो में, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि मैं इस जो भी मेरी गलतियों को करेक्ट कर पाऊँ. थैंक यू. बिना कोई देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो पहली बात, नीट रिजल्ट्स आर आउट. नीट के रिजल्ट्स जो है, एक्सेप्ट फॉर फ्यू, जो कि वो 70 नंबर्स थे जिनके पास जैसे कोर्ट इश्यूज चल रहे हैं अभी प्रेजेंट, उनके अलावा सारे लोगों को अपने नीट रिजल्ट्स आ चुके हैं. राइट. बहुत सारे लोग खुश है अपने नीट रिजल्ट से, और बहुत सारे लोग बहुत ही ज्यादा दुखी है अपने नीट रिजल्ट से, डिप्रेस्ड है थोड़े लोग तो. और कंग्रेचुलेशंस एवरीवन जो और जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया इन इस नीट 2025 में. नीट रिजल्ट्स जून 14 को आ गए हैं. अगर किसी को पता नहीं हो तो प्लीज जल्द चेक कर लेना. जून 14 को तो भाई तहलका मच गया था पूरा. नीट 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 बस यही था. सो AIR 1, जो कि एक लड़का है, तो उसे 686 मार्क्स आए थे. आई गेस 686 मार्क्स. लाइक ही वॉज AIR 1. पहला पहला मार्क उसका ही आया था. मतलब ही वॉज टॉप रेटेड. उसका रैंक 1 था. सो कंग्रेचुलेशन जिन्हें अच्छे मार्क्स आए हैं, और बहुत ही ज्यादा खुश हूं मैं उनके लिए. और इन लोगों को भी कंग्रेचुलेशंस कि उन्होंने बहुत ही ज्यादा मेहनत की है. उन लोगों को भी. तो यहाँ पर एक डाउट आता है कि मेरा सिलेक्शन तो हो गया, मैंने मेहनत की, इस तरह हुआ उस तरह हुआ, हो गया मेरा सिलेक्शन. पर अब आता है ऐसे लोगों के पास जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ. मैं इसलिए उनके बारे में बात करना चाहिए. भाई सब लोग अच्छे से मौज बना रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं अच्छे से कि भाई मेरा सिलेक्शन हो गया, यहाँ पर हुआ वहां पर हुआ, मैं काउंसलिंग में बैठूंगा, आई गेट माई ड्रीम मेडिकल कॉलेज वगैरह वगैरह. ये तो भाई हैप्पी एंडिंग वाली स्टोरी हो गई. अब देखते हैं सैड एंडिंग वाली स्टोरी. देखना, क्या उन लोगों ने इतनी मेहनत नहीं की है? क्या उन लोगों ने इतना प्रेशर हैंडल नहीं किया उस टाइम पर? क्या इन्होंने इतने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किए होंगे? क्या इन्होंने इतना सिलेबस कवर नहीं किया होगा? क्या उन्होंने इतनी मेहनत नहीं की होगी जितना उन लोगों ने की है जिनका सिलेक्शन? क्या ये तो बहुत ही ज्यादा लाइक कॉन्ट्रोवर्शियल बात हो जाएगी कि जिन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की उनका सिलेक्शन हो गया, पर जिन्होंने मेहनत नहीं की उनका सिलेक्शन नहीं. ऐसा तो कभी भी नहीं है. कभी भी नहीं हो सकता. क्योंकि भाई मेहनत तो सभी ने की यार. मेहनत उसने भी की है जिसको 686 मार्क्स मिले. मेहनत उसने भी की होगी जिसने 400 मार्क्स है. मेहनत उसने भी की होगी जिसने जिसको 500 मार्क्स. मेहनत तो थोड़ी तो बहुत की नहीं. हम लोगों ने दिन रात मेहनत की है. सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? इसीलिए हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि वो May 4, 2025 हमारा दिन नहीं था, जिसके लिए हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ. क्या हम लोग ये कभी कह सकते हैं? कभी नहीं कह सकते. नहीं कह सकते. तो यहाँ पर आपके लिए एक इम्पोर्टेंट बात, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये आते हैं. नीट का रिजल्ट तो आ गया दीदी, क्योंकि नीट का रिजल्ट तो आ गया. तो अब हम क्या करें, क्या करें? जिन्हें अच्छे मार्क्स है, जिनका अच्छा रैंक, जो सिलेक्ट
वो सब पे जिनको भरोसा है कि मुझे अगर मैं काउंसलिंग में बैठूंगा तो मुझे रैंक इस तरह आया है मेरा कि सिलेक्शन हो जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं तो प्राइवेट कॉलेज में तो हो जाएगा। इस तरह से दिमाग में जो भी रखेंगे उनको तो एमबीबीएस, बीएचएमएस, लैब्स, वेटरनरी, पीडीएस और कई और फील्ड्स में तो आ जाएगी उन्हें सीट। ये स्टोरी इन लोगों के बारे में नहीं है, ये स्टोरी है इन लोगों के बारे में जिनके अच्छे मार्क्स नहीं आए, जिनको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। ये सोचना क्या करे तो, क्या हम लोग ड्रॉप ईयर ले लें, क्या हम लोग ड्रॉप कर लें एक और साल, या फिर हम कोई और कोर्सेस ज्वाइन हो जाए। क्या हम लोग फॉरेंसिक साइंसेस लेंगे, क्या हम लोग बी फार्मेसी लेंगे, या फिर हम लोग फार्मा डी लेंगे, या फिर हम लोग एग्रीकल्चर में घुस जाए, या फिर फूड टेक्नोलॉजी में घुस जाए, क्या करें हम लोग। व्हाट इज बेटर फॉर अस, क्या हम लोग ड्रॉप ले या फिर हम लोग कोई और डिग्री ले। सोचा इसका आंसर मैं नहीं दे सकती, कोई भी नहीं दे सकता इसका आंसर। इसका आंसर बस आप दे सकते हैं। जी, बस आप ही इसका आंसर दे सकते हो, क्योंकि मैंने खुद आपके सामने, मैं ये तो आप आपके सामने आकर नहीं कह सकती कि आप ना ड्रॉप ईयर छोड़ो, नीट छोड़ो, कोई और डिग्री ले लो और आप ना फूड टेक्नोलॉजी कोर्स करें या फिर आप ना बी फार्मा करें। मैं ये तो नहीं कह सकती आपसे, आप खुद डिसाइड होना पड़ेगा, क्योंकि नीट का रिजल्ट आ गया है। आपके फोन पर है नीट का रिजल्ट, आपके आंखों के सामने है नीट का रिजल्ट। तो बस आप एक बार सोचिए, व्हाट शुड आई डू। मेरा सिलेक्शन तो एमबीबीएस, बीडीएस, बीएचएमएस या फिर बीवीएस इसमें भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? शुड आई टेक अनदर ड्रॉप, एक और साथ डेडिकेट कर दूं नीट को, या फिर मैं किसी और कोर्स में ज्वाइन हो जाऊं? व्हाट इज द बेस्ट कोर्स फॉर मी? तो इसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगी अबाउट दिस, नेक्स्ट वीडियो में जरूर बनेगा ये वाला, क्योंकि आई पर्सनली वांट कि सारे कोर्सेस को आप एक बार देखो क्या हो रहा है कोर्सेस। क्योंकि भाई मेरे हिसाब से एक और साल वेस्ट मत कीजिए। अगर आपके पास यकीन नहीं है कि एक और साल मेरा नहीं है तो प्लीज वेस्ट मत कीजिए, आपके इयर्स वेस्ट हो जाएंगे। एंड आई डोंट वांट कि आपके इयर्स वेस्ट हो। अगर आपको 100% यकीन है कि नहीं, नेक्स्ट ईयर अगर मैं सेम कोशिश करूंगा, अगर मैं इससे डबल कोशिश करूंगा तो मुझे नीट का सीट मेरे हाथ में होगा, तो तभी एक ड्रॉप के बारे में सोचिए, वरना प्लीज डोंट। अगर आप इसे वार्निंग समझे या फिर आप इसे कुछ धमकी समझे, आई डोंट केयर, but please don't take a drop if you are not enough confident about what you are going to achieve in future. ठीक है, नेक्स्ट इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगी, अदर कोर्सेज के बारे में मैं आपको हर एक कोर्स डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी क्या इन कोर्सेज में है, क्या आपके लिए सूटेबल कोर्स है, आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं, क्या एक और साल ड्रॉप लेना वर्थ इट होगा? This is the actual question. Taking a drop is worth it. क्या एक और साल ड्रॉप लेना क्या सच में अच्छा होगा हमारे लिए? आप एक बार पीछे देखिए, अपने पास्ट को देखिए, क्या सच में मैं ये कर सकता हूँ या नहीं? आप डिसाइड करके देखिए। सेम डेडिकेशन से आपको नीट 2026 देना, सेल्फ डाउट आप में फिर से पैदा होगा, वही सेम डाउट जो आपको नीट 2025 में आया था, वही सेम डाउट आपको नीट 2026 में भी आया। सॉल्विंग सेम पीवाईक्यूज, वही 2014 के पीवाईक्यूज, वही 2018 के पीवाईक्यूज, वही एक
AIPMT के PYQs, एवरीथिंग वंस अगेन, सब कुछ फिर से आप दोहराओ, सेम सिलेबस फिर से पढ़ोगे, वही सेम बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, वही सेम रोटेशन वाले चैप्टर्स, वही सेम जेनेटिक्स वाले चैप्टर्स, वही सेम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, एल्डिहाइड कीटोन्स, एवरीथिंग फ्रॉम स्टार्ट अगेन। मजाक नहीं है, सब कुछ फिर से स्टार्ट करना, सब कुछ फिर से जीरो से स्टार्ट करना, सेम वही वाली मेहनत फिर से करनी होगी, वही पोएमा शीट्स पर आप बबल करते रहोगे until and unless you get selected। सेम वही नोट्स बनाओगे, वही से पढ़ोगे, वही मोटिवेशनल वीडियोस देखना होगा हर रोज जब आप डिमोटिवेट फील होते हैं, फिर से वही प्रेशर लेना पड़ेगा, फिर से सब कुछ रिवाइज करना पड़ेगा, क्लासेस को अटेंड करना पड़ेगा, हर एक हफ्ता मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। क्या सच में ये सब कुछ करना MBBS, BDS, BHMS, बैंड्स के लिए वर्थ इट है? ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट्स में प्लीज लिखना। इसका आंसर मैं आपके लिए छोड़ दी। आंसर क्या है? क्या इसका आंसर यस है या इसका आंसर ये आप पर डिपेंड करता है। क्योंकि मैं ना आपको झूठ बोलकर इस फील्ड में ठीक है भाई ड्रॉप ईयर ले रहे, वही तो करना है सेम सेम, इस तरह से आप गलत रास्ता नहीं दिखाना चाहते हैं। मैं आपको फैक्ट बताना चाहती हूँ फिर से, क्या आप रेडी हो वो सब कुछ करने जो आपने 2025 में किया, नीट 2025 में जो आपने मेहनत की थी, वही मेहनत या तो उससे भी डबल मेहनत करने के लिए क्या आप रेडी हो? इसका आंसर आप बताओ कमेंट में, यस या फिर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पुट कर आता है, मोस्ट ऑफ द पीपल डर रहे होंगे इस एक क्वेश्चन की, क्या व्हाट इफ नीट 2026 विल बी सेम एज नीट 2025? मैं इसका आंसर देना चाहती हूँ क्वेश्चन का। पहली बात क्या है, क्या है दीदी ये क्वेश्चन? पहली बात, क्या 2026 का नीट सेम होगा 2025 नीट से? समझ लो, मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या आपके दिल में दिमाग में यही सेम क्वेश्चन है कि जैसा नीट 2025 का पेपर है थोड़ा सा टफ आ गया ये बार, क्या नेक्स्ट ईयर 2026 में भी दिस पेपर विल रिपीट, इस तरह का पेपर आए? मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि बायो तो भाई कितना लेंथी था, लेंथ लेंथ कितना ज्यादा था, बहुत ही लेंथी लेंथी क्वेश्चंस आते हैं, असर्शन रीजंस क्वेश्चंस आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, 3 से 4 आपको स्टेटमेंट्स दिए गए और उसमें से उन्होंने कहा कि पिक द करेक्ट स्टेटमेंट्स, पिक द रॉन्ग स्टेटमेंट्स, इस तरह से आते हैं। केमिस्ट्री में पूरा का पूरा ऑर्गेनिक 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 भर गया था, जिन्होंने फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक अच्छे से कर कर गए थे, और ऑर्गेनिक को उन्होंने कहा कि भाई ये बार ऑर्गेनिक नहीं करेंगे क्योंकि सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे स्टूडेंट्स, आई पर्सनली डिड दैट। फिजिकल केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी स्ट्रेंथ थी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बस बहुत ज्यादा weak थी। तो मैंने सोचा कि यार 120-130 मार्क्स तो आ ही जाएंगे, और जब मैं इनऑर्गेनिक और फिजिकल कर कर जाऊंगी, ऑर्गेनिक ठीक है भाई, अगर क्वेश्चंस मुझे जो भी आते हैं वो कर कर आ जाऊंगी या फिर छोड़ दूंगी, 120-130 तो पहुंच ही जाएगा। So, ऐसा नहीं हुआ, मेरे सपने में भी नहीं। एट द मोमेंट व्हेन आई सॉ द पेपर नीट 2025, मेरे दिमाग में था ऐसा पेपर मेरे मॉक टेस्ट में भी नहीं आया, इतना हार्ड पेपर। उसके बाद फिजिक्स, अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिर छोड़ ही दो, आईआईटीएन सॉल्व कर रहे थे, आईआईटी वाले पेपर्स। व्हेन आई आस्क्ड माय लेक्चरर, फिजिक्स के लेक्चरर, उन्होंने कहा मुझे 1.5 आवर लगा इस पूरे 45 क्वेश्चंस को लिटरली सॉल्व करने।
I took 1.5 hours to just solve 45 questions in NEET 2025 physics. 3 hours का पेपर था, 4 सब्जेक्ट्स थे, 3 घंटे में कंप्लीट करना था। 1.5 आवर मेरे टीचर को लगा, फिजिक्स टीचर को, जिनको ऑलमोस्ट एक 10-15 साल का एक्सपीरियंस था, उनको 1.5 आवर लगा टाइम। कैसे एक्सपेक्ट किया उन्होंने कि हम लोग 3 घंटे में पूरे 4 सब्जेक्ट कंप्लीट कर सिलेक्शन वाले। क्या ऐसा ही सेम क्वेश्चन पेपर अगर नीट 2026 में रिपीट हो गया तो दीदी क्या करेंगे? तो हमारा ड्रॉप ईयर तो वेस्ट हो जाएगा। क्या नेक्स्ट ईयर का पेपर इजी आएगा, मीडियम आएगा या फिर टफ आएगा? इसका आंसर आप किसी भी टीचर को पूछ लो, चाहे आपके कोचिंग टीचर को, चाहे आप ऑनलाइन टीचर हैं, कोई भी इसका जवाब नहीं मिल सकेगा, क्योंकि हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते। एनडीए इज अनप्रेडिक्टेबल नाउ। इसका फाइनल आंसर मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या आप सच में सब कुछ फिर से दोहरा सकते हैं? इफ यू रियली वांट टू रीस्टार्ट एवरीथिंग, तभी ड्रॉप नहीं, तभी ड्रॉप नहीं, सब कुछ वापस फिर से जीरो से स्टार्ट करेंगे। 0 से 600 हमारा गोल है। ये मत देखना कि मुझे अब 450 मार्क आ गए या फिर 500 मार्क आ गए, यहां से मुझे 600 पहुंचना है, नहीं, ये नहीं करना। आपको 0 से 600 पहुंचना है, क्योंकि आप फिर से वही सेम पढ़ रहे हो फ्रॉम स्टार्ट, सेम वही व्हाट इज लिविंग आप पढ़ रहे हैं। लिविंग वर्ड पढ़ोगे, नेक्स्ट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ोगे, नेक्स्ट एनिमल किंगडम पढ़ोगे, यही सेम होगी। नेक्स्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, केमिकल बॉन्डिंग, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, यहाँ से आप स्टार्ट करना। 0 से हम लोगों को 600 मार्क। नेक्स्ट ईयर का कट ऑफ इज अनप्रेडिक्टेबल, इट कुड बी 500 next year, it could be 680 next year, it could be 620 next year, it could be any number. 600 is your target, no matter आप कितने भी लोस्ट पाए। अगर आपको यकीन है कि आप 0 से 600 पहुंच सकते हो, आपको यकीन है कि नेक्स्ट ईयर आई विल एम फॉर एमबीबीएस, नेक्स्ट ईयर जरूर मैं अपने गले में स्टेथोस्कोप पहनकर घूमूंगी, सबको बोलूंगी कि मैं डॉक्टर बनना चाह रही थी, लास्ट ईयर आई टुक दिस स्टेप, अभी टेक और ड्रॉप, वरना ड्रॉप से भी ड्रॉप हो सकूं। दिस इज द अल्टीमेट आंसर। क्योंकि मैं नहीं जानती आप में कितनी पोटेंशियल है, और आप खुद जानते हो, आपके पेरेंट्स भी नहीं जानते आप में कितनी पोटेंशियल है, आप खुद जानते हो। आपके इनर वॉइस आपसे कह रही होंगी कि भैया नीट में एक और ईयर ड्रॉप मत ली, या फिर आपके इनर वॉइस आपसे कह रही होंगी नीट में यू डिजर्व वन मोर चांस। कौन ड्रॉप ले सकता है? अगर ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था तो ड्रॉप जरूर ले, ड्रॉप जरूर ले। अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था तो ड्रॉप जरूर है। अगर ये आपका फर्स्ट ड्रॉप ईयर, तो भी मैं आपसे कहूंगी कि ड्रॉप जरूर ले, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस मिल चुका है अभी। अगर आपका सेकेंड ड्रॉप ईयर है, मतलब कि आपका थर्ड अटेम्प्ट है, सेकेंड ड्रॉप ईयर, तो मैं आपसे एक डाउट पूछूंगी कि यस या नो आप डिसाइड करें, क्योंकि ये फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं, तो बोर्ड एग्जाम्स के साथ साथ नीट देते हैं, तो थोड़ा ऊपर नीचे मार्क्स हुए होंगे 300-400 इस तरह से, तो वो एक और साल ट्राई करेंगे तो दे विल बी देयर बेस्ट। ठीक है, तो आप अपने पीछे मुड़कर पहले देखो कि व्हाट डिड आई डू लास्ट ईयर, व्हाट कैन आई डू दिस ईयर। ठीक है, और सेकेंड ड्रॉप वाले, यस, आप खुद में अपनी पोटेंशियल है और ये लेना तो जरूर ले, नहीं भैया आई एम डन विद दिस, नहीं।
अगर आपका ये थर्ड ड्रॉप, ठीक है, थर्ड ड्रॉप ईयर, तो आई सजेस्ट कि मूव ऑन, ठीक, आगे बढ़ जाओ लाइफ में। या फिर यू हैव स्टिल गॉट पोटेंशियल कि भाई 2-3 मार्क्स के लिए मेरा छूटा है, या फिर और 50-60 मार्क्स में लाकर नीट क्रैक कर लूंगा नेक्स्ट ईयर, तो इट्स योर, यू कैन टेक अ ड्रॉप ईयर। So these are the, you know, eligibility criteria for you, the inner say, सोच लो। At last, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि डेज लेफ्ट 320, अभी डिसाइड करो, वरना कभी डिसाइड नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। मे थर्ड इज योर डे, जरूर से आपका दिन होगा मे थर्ड 2026। नेक्स्ट ईयर यू विल थैंक योर सेल्फ विथ योर डिसीजन कि योर डिसीजन वाज राइट। अभी तुम्हें जो मन कर रहा है वो करो, टेक योर डिसीजन। पेरेंट्स से पूछो, आपके रिलेटिव से पूछो, कलीग से पूछो, क्लासमेट से पूछो, फ्रेंड से पूछो, व्हाट आर दे नीड एंड व्हाट यू शुड। सो एज अ वेल विशर आई विश यू दैट कि नेक्स्ट ईयर में आप लोगों को स्टेथोस्कोप लगाते हुए अपने गले में देखो, ठीक है। कमेंट्स में देखो आपको नेक्स्ट ईयर 320 डेज बचे हैं, अभी या कभी भी नहीं हो सकता। अभी डिसीजन लो या फिर आप कभी भी डिसीजन नहीं ले सकते। तो एट लास्ट यही बोलना चाहती हूँ, यू कैन डू दिस, जस्ट ट्रस्ट योरसेल्फ और मेरी गाइडलाइंस को फॉलो करो ताकि आप नीट क्रैक कर सको। और एक और बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि नो मैटर आपका डिसीजन जो भी हो, यू वांट टू टेक ड्रॉप, यू डोंट वांट टू टेक ड्रॉप, या फिर तुम कुछ और करना चाहते हो लाइफ में, आई होप कि आप करेक्ट डिसीजन लोगे, ठीक है। और फ्यूचर में अगर आप कमेंट्स में लिखोगे तो मैं कुछ क्लासेस भी आपसे लूंगी, मतलब कि मेरा बायोलॉजी और केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था नीट में, मतलब कि मेरे क्लास 11th और 12th में आई गॉट 96 परसेंटाइल इन माई बोर्ड्स इन क्लास 12th। तो मैं ये सोच रही हूँ आगे कि आपको क्लासेस भी लेना शुरू कर दूँ बायो में और केमिस्ट्री में। कमेंट्स में जरूर बताना अगर मैं स्टार्ट करूँ, मतलब कि आपको पसंद आएगा या फिर नहीं, एक ट्राई मार कर देखते हैं फ्यूचर में। अगर आपके कमेंट्स आएंगे तो मैं जरूर क्लासेस स्टार्ट करूँगी फ्यूचर में। सो तभी के लिए थैंक यू, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि और भी अच्छे वीडियोस मिलते रहे, और आपको मैं सजेशंस देती रहूंगी। साथ में मैं आपकी नई जर्नी में सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एट लास्ट, ऑल द बेस्ट, मेक योर सेल्फ प्राउड। आपके मम्मी पापा को प्राउड नहीं बनाना, आप तो अपने आप को प्राउड फील करवाओगे नेक्स्ट ईयर। थैंक यू।